पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। प्रशांत किशोर का शक्ति प्रदर्शन, नीतीश कुमार की झारखंड में बड़ी चाल और राजद में टूट, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सर प्रशांत किशोर के बारे में। युवा कॉन्फ्रेंस हुई कल और बापू सभागार फिर से पूरा भर गया। इस तरह का कार्यक्रम करके बार बार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर? नहीं, वो तो बोले हैं ना कि 1 करोड़ लोग जो है जोड़ना है, पूरा 1 करोड़ बिहार भर में 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को तो लॉन्च करेंगे पार्टी ना। मतलब भीड़ से आप समझ सकते हैं कि लोग जो है अब एक विकल्प की चाहत रखते हैं। बिहार में एक विकल्प हो जो भाजपा, जेडीयू और राजद से अलग सोच रखता हो, इसीलिए वो लगातार कर रहे हैं। बापू सभागार में कल जो संडे था उन्होंने किया, सब युवक जुटे थे। उसके पहले भी उन्होंने संडे को किया, मीटिंग, रैली, यही सब करके ना बताइएगा कि हम कितना मजबूत है। अंत में तो आप चुनाव में जाइएगा, क्योंकि चुनाव में पता चलेगा कि वाकई में ये भीड़ जो है वो आपको कितना चाहती है, कितना पसंद करती है। वो चुनाव है, लेबोरेटरी वही है। तैयारी कर रहे हैं और भाषण भी जो दे रहे हैं, उस भाषण से देखो सबसे बड़ी बात है कि अब गांव-गांव में भी लोग चर्चा करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं भाई, लगता है कि ये आदमी जो है कमिटमेंट के साथ आ रहा है। कमिटमेंट क्या है कि बिहार को हमें बदलना है, बिल्कुल बिहार को एकदम बदल देना है। और उनका जो पूरा जो फोकस जो है वो बेरोजगारी को लेकर के है। वो कह रहे हैं हर में कि ये मतलब जो बाहर गए हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, लास्ट उसके बाद लोग नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि वो समझ रहे हैं कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी मुझे सत्ता में 2025 में ला देगी। अनलेस और अनटिल आप के हाथ में बागडोर न हो, सीएम न बने, सत्ता में न आए जनसुराज। मुझे नहीं लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का ऐसा कार्यक्रम हुआ बापू सभागार में जिसमें इस तरह से भर गया हो। भरने का तो मान लो 5,000 बार भर देब, लेकिन जितना भीतरी आदमी बन उतना बहरियो आदमी चलता। मान लो कि भूख लगता, कोनो बादाम फोड़ता, कोनो गोलगप्पा खाता, कोनो चाट खाता, कोनो ऊख के रस पियता है, कोनो आइसक्रीम खाता। आप देख रहे हैं ना। और मूड जो है उसे समझना चाहिए कि वो जो युवाओं का मूड जो है, बॉडी लैंग्वेज जो लगता है कि नहीं, ये चाहते हैं बदलाव। बिहार में ये बदलाव चाहते हैं। बिहार ठहर सा गया है। अब नीतीश कुमार जिस तरह से लोग उन पर तो तंज और व्यंग भी कसते हैं, तेजस्वी भी तो ज़्यादा कसते हैं कि ये थके हुए हैं, माने थक गए हैं ये मुख्यमंत्री। तो लगता है अब जिस तरह से सरकार में जो कुछ भी हो रहा है वो लगता नहीं है कि ये सरकार नाम की कोई चीज़ है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है, सबको लग रहा है। मुख्यमंत्री लगता है कि पूरी जिम्मेवारी कुछ ब्यूरोक्रेट्स को दे दिए हैं, कुछ नेताओं को दे दिए हैं। वो पूरा जो है माने समर्पित भाव से जिसे करते थे। परसों ही अब गए तो कहीं भाषण नहीं दिया, 3 जगह कार्यक्रम गए, कहाँ कुछ बोले। और उसके बाद फिर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब तो अभी तो परसों गए ही थे, कल और आज में क्या नजर आएंगे। लेकिन ये है एक बन रहा है इनके पक्ष में। तो भाई फिर मैं कह रहा हूँ कि ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में ये क्या कर पाते हैं, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है, या उत्तर प्रदेश भी, जहाँ कहा जाता है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। जात पात के आधार पर बहुत लोग सोचते हैं। अब जैसे टिकट देने की बात कर रहे हैं तो ये जब बात कहते हैं कि वो नहीं, जिसका जितना परसेंटेज है उसको उतना माने जिसकी जितनी भागीदारी है उतना हिस्सेदारी होगी। उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने ये बात अपने लोगों से जो भीड़ में कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि यादव 15% है, तो मैं कहता हूँ कि जब 15% यादव हैं तो 15% यादव को टिकट हम देंगे। अगर मुसलमान जितना परसेंट है उतना हिसाब से देंगे। तो अगर मान लो कि 17-18% मुसलमान हैं तो 243 में सोच लीजिए कि मुसलमानों का कितना बनता है, यादव का सोच लीजिए कि कितना बनता है।
36 तो बनता ही ना है जी, 15 दूनी 30 है, 15% है तो 15 दूनी 30 हो गया, आधा और जोड़ लो, 45 के आसपास दिहन। तो इसीलिए और कई पार्टियों के लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव आएगा ना, और चुनाव में और लोग चुनाव के पहले जो है उनके साथ जुड़ेंगे। संभावना कि वहाँ से सर्वसम्मति से हो रहा है कि भाई टिकट उसी को दिया जाए जो पढ़े लिखे हों। सवाल कल भी पूछा और तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा उन्होंने। हाँ हाँ, तंज भी कर हालांकि मैं हमसे अगर व्यक्तिगत पूछोगे तो मेरा ये नहीं, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, समझदारी और जानकारी से मतलब है। आज भी गांव में ऐसे लोग देखोगे जो पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पंचायती बड़ा बढ़िया गांव के समझेलन, गांव में जो कुछ हो रहा है ब्लॉक में या देश में, वो बड़ा बढ़िया से हमारा तारा से बढ़िया से समझेलन। तो मुझसे व्यक्तिगत अगर पूछोगे तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि डिग्रीधारी के ही खाली टिकट पर, समझदार आदमी को दो। अब समझदार आदमी को समझ, कौन समझदार है? हाँ, लेकिन डिग्री भी ठीक है, तो डिग्री तो बेचा तो बा, बहुत सारा ऐसा डिग्री बा कि समझे कि सर्टिफिकेट चोरी का क्या पास कर BA में, लेकिन समझदारी उनका क्या, कितना वो बिहार को बढ़िया से समझ। नेता बनना होगा वो तो कहीं से बनवा के मंगवाइए। हाँ हाँ, अरे एक जसपाल भट्टी का इसी पर आया था, बड़ा बढ़िया कार्टून था कि एक लड़के का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो बता रहा था कि दिखाया कि सब डिग्री ओकरा भरी बा, जितना डिग्री होला। तो पूछा उन्होंने कि अरे बड़ा पढ़े लिखे आदमी हो जी तुम, इतना कहाँ से, मैंने कितना तुम पढ़ लिखे हो, क्या बात, कैसे पढ़े? तो कहा कि नहीं, हमारा बाबूजी के प्रिंटिंग प्रेस बा, मैंने वही में छपवा ली ना डिग्री यही ना जी। तो आप देखना, मेरा कहे कि आप अगर इस टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू लेकर के आप समझिए कि हाँ ये बिहार को समझता है कि नहीं, टिकटार्थी जो है समाज को समझता है कि नहीं, बिहार को समझता है कि नहीं, देश को समझता है कि नहीं। 1 to 1 भी ये कर सकते हैं, 243 ही ना चयन करना है जी, तो क्या है, प्रोसेस तो पहले से शुरू करेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि ये होना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर के चाहे जो भी बात कही जा रही हो, लेकिन कहा जा रहा है कि झारखंड में बड़ा चाल चल दिया है उन्होंने। निर्दलीय विधायक है सरयू राय, वो जदयू ज्वाइन कर लिए हैं। क्या है रणनीति नीतीश कुमार की झारखंड में सरयू राय को साथ लाने के पीछे? देखिए, जनता दल यू ने तो पहले ही घोषणा कर दी है ना कि हम झारखंड में मिनिमम 11 सीट लड़ेंगे। 11 सीट पर हमने तय कर, चिन्हित कर लिया है। तो ये चाहेंगे, लेकिन एनडीए के साथ ही हम लड़ेंगे। तो अब तो ये पक्का हो गया कि एक सीट जो तो सीटिंग है, हालांकि निर्दलीय सीटिंग है, तो एक सीट तो लेंगे ही। अब तो अपना बढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी भी बन जाए। अभी तो राष्ट्रीय पार्टी जेडीयू बनी नहीं है। देखो कितना सीट भाजपा देती है उनको, देती है कि नहीं देती है। सरयू राय को लेकर के कहा जाता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ज़्यादा उनका टकराव है। प्राइम मिनिस्टर से नहीं है उनका, जो टसल है या झगड़ा जो भी कहो पॉलिटिकल, वो अमित शाह से है। पिछले बार भी इनका टिकट अमित शाह ने ही काटा था 19 में, जो पिछला चुनाव हुआ था। जैसा कि वही बता रहे थे कि बाकी सब लोग तैयार थे, लेकिन वो अड़ गए। और रघुवर दास जो थे उस समय चीफ मिनिस्टर थे, रघुवर दास चाहते हैं कि नहीं, वो चाहते थे, पहले तो विधायक थे जमशेदपुर पश्चिमी से, लेकिन गुस्सा में आकर के ठीक है टिकट कटवाए हैं तो हम इन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे। उनके खिलाफ लड़ के उनका क्या हराइयो दिलन, अब बुरी तरह हरा दिलन। तो वो एक फोर्स है सरयू राय, जान लीजिए। मूलतः वो रहने वाले बक्सर के हैं, बिहार के ही हैं, यहाँ MLC भी रहे हैं, लेकिन वहाँ जो भी पकड़ है, जमशेदपुर में तो उनकी अच्छी पकड़ है। तो इससे जेडीयू को फ़ायदा निश्चित होगा। अगर बीजेपी स्वीकार कर लेती है उनको तो बीजेपी को भी फायदा होगा। मतलब एक तरह से दबाव बनाएंगे कि हमको सीट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मिल सके झारखंड में। स्वाभाविक है, उन तो कह रहे हैं कि 11 पर तो हम लोग लड़ेंगे ही। तब 11 सीट मिलता है कि नहीं मिलता है देखने वाली बात हो गई। लेकिन सरयू राय के आने से ये बात सही है कि मजबूत जेडीयू वहाँ होगी। तेजस्वी यादव हैं, एक बार फिर से वे ट्वीट किया और ट्वीट करके 17 महीने का जो उन्होंने काम किया है उसका क्रेडिट लिया, चाहे वो आरक्षण का सीमा बढ़ाए जाने को हो, जनगणना को लेकर के हो, उसको लेकर के। सर बार बार इस तरह का ट्वीट तेजस्वी यादव कर रहे हैं 17 महीने के काम को। तो चुनाव में जब गए थे तो उसमें भी जिक्र करते थे, उसके बाद इनको क्या लग रहा है कि उसका फ़ायदा इनको हुआ है इसलिए जिक्र कर रहे हैं बार बार? स्वाभाविक है, फ़ायदा हुआ है तभी ना कर रहे हैं भाई। वो बता रहे हैं लोगों को कि हमारे चलते हमने दबाव बनाया
वो तो हाउस में भी बोले हैं, बाहर भी बोल रहे हैं कि हमने जो दबाव बनाया सरकार में रह करके मुख्यमंत्री पर, जिसके चलते इतना रोजगार मिला। हमने 10 लाख कहा था कि अगर, लेकिन हम तो बन नहीं पाए चीफ मिनिस्टर। बनता तो मैं 10 लाख दे देता, लेकिन अब जिस तरह से रोजगार दिया जा रहा है, खासतौर से सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो वो 17 महीने का दिन है। 17 महीने में हमने ऐसा वातावरण तैयार किया या सरकार पर दबाव दिया। वो तो हाउस में बोले कि वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे तो तैयार ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि पैसा कहाँ। हमने कहा कि पैसा कहाँ नहीं, पैसा कहाँ नहीं है, देखिए कैसे तैयार हो गए। और उसी का लाभ ये लोग ले रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है वो कहेंगे। और उसमें सच्चाई भी है, लेकिन तब है कि मान ले कि तू कतनो चाहत रह, अब मुख्यमंत्री कह दें कि चाचा तू अपन चाहत रह, हम ना करब, चलो चलो ना, तो आप नहीं करते। लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी के एक हेड हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, तो आप तो क्रेडिट लेंगे ही, लेकिन विश्लेषण जब हम लोग करेंगे कि मुख्यमंत्री भी तो चाहते थे रोजगार मिले, लोगों को नौकरियां मिले, क्रिएट किया जाए नौकरी, टीचर का हो, पुलिस में हो, दरोगा में हो, डिफरेंट विभाग में हो। मुख्यमंत्री के न चाहते हुए, मगर मुख्यमंत्री के नहीं चाहेंगे तब नहीं होगा। 17 महीने के जो काम है उसको लेकर के जो क्रेडिट वार्ड चल रहा था, जाएंगे जनता के बीच में, जनता से बोलेंगे, तो जो लोकसभा का रिजल्ट आया उससे आपको नहीं लगता है कि जनता जो है वो क्रेडिट नीतीश कुमार को ज़्यादा दी तेजस्वी की तुलना में? देखो, चुनाव में दूसरा बात होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि अरे 4 सीट जीते ना, जो 0 से 4 सीट आप हो गए। 1 सीट था केवल कांग्रेस का, आप जीत गए 10। हाँ, 10 सीट जीते ना भाई आप, बीजेपी का घटा ही। लेकिन तब है कि चुनाव जो होता है उसमें कई चीज़ काम करता है ना, उसमें ज़्यादा जात फैक्टर भी होता है। नीतीश कुमार का भी वोट है ना 15%, 15-16%, 14-15-16% है। तो ये नीतीश कुमार तो जहाँ सटते हैं वो पार्टी जीतती है। अगर उधर सटे होते लोकसभा चुनाव में तो फिर भाजपा 5 पर आ जाती। तो केवल काम के आधार पर बहुत बढ़िया आप काम कर दें, चुनाव में जीत जाए, ऐसा नहीं होता है। चुनाव में बहुत फैक्टर होते हैं, जिसमें जात सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। हर दिन जब हम लोग चर्चा करने बैठते हैं तो उनका कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर आ जाता है जिस पर जिक्र करना पड़ जाता है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग थेथरोलॉजी का डिग्री ले लिए हैं। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अरे तो साफ है कि तेजस्वी को कह रहे हैं, थेथर कह रहे हैं। वो एक तरह से थेथरे ना कहना भाई, कि उनको तो पढ़ने से मतलब नहीं है, दूसरा डिग्री नहीं ले पाए, थेथरोलॉजी का डिग्री ले लिए। तो वो मतलब अब इस तरह का शब्द यूज करना, अब पता नहीं कैसे, हालांकि वो बड़ा शालीन आदमी है, लेकिन अब निकल गया। चूँकि वो अटैक कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के ना, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 9वीं सूची में आप लोग उसको जुड़वाइए, जो यहाँ से हाई कोर्ट से चला गया है रिजेक्ट होकर के, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी लौट कर लोग चला है। तो आरक्षण, चूँकि वो चुनावी मुद्दा लोग बनाना चाहते हैं आरक्षण को, और फिर यहाँ SC ST वाला आ गया। अब ST ST में तो तेजस्वी यादव क्लियर है कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, और NDA में भी कई घटक जल हैं जो विरोध में है, विरोध में आ गए हैं ना भाई। तो इसलिए NDA को भी उसमें परेशानी है। तो अब वही वो अपना जो है बोल दिए कि तो सोना के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वो आरक्षण की बात क्या जानते हैं, सोना के चम्मच में पैदा हुए हैं। और थेथरोलॉजी चूँकि पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा डिग्री नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। और आक्रामक तरीके से बोलने से उनको लगता है कि हमारे वोटर इससे खुश होंगे, लोग भी खुश होंगे, इसीलिए वैसा बोल रहे हैं। परसों विनोद तावड़े आए हुए थे सर, और उसके बाद कल जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आए, बजट को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया। एक के बाद एक जैसे लग रहा है दिल्ली से भेजा जा रहा है, पहले विनोद तावड़े अब नित्यानंद राय। क्या दिल्ली की कुछ खास नज़र है बिहार पर? स्वाभाविक है, काहे नहीं। बिहार में 40 सीट लोकसभा के हैं, उनकी अपनी सरकार है, और जिस तरह से ये 9 सीट हार गए, 1 सीट मान गए, तो ये चाहते हैं कि जो अगला चुनाव हो उसमें हम लोग ज़्यादा जीते। इन लोग का टारगेट है 200+। तो 200+ जीतने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब वो 230, आप तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है उसमें तो आप सेंध लगा नहीं सकते हैं। और जो बैठक हुई तावड़े की, ये बैठक, फिर नित्यानंद राय जी आए। नित्यानंद राय जी का चूँकि खास पर्पस ये था कि चूँकि पार्टी की तरफ से ये हुआ है कि बजट कितना बढ़िया है जनता के लिए देश भर में, तो आप घूम घूम करके जो जहाँ है
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और भी कई माध्यम से बताइए कि नहीं बढ़िया है। जिस तरह से विपक्ष लगा हुआ है, अटैक कर रहा है कि कुछ नहीं है, न मध्यम वर्ग को मिला, न गरीब को मिला, किसी को नहीं मिला, तो आप लोग बताइए उसके कारण। लेकिन बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ जो है काम कर रही है और अभी भी जेडीयू के साथ ही ताल में। अब भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी सरजू राय को मिला लिया उन्होंने, जबकि सरजू राय घोर बीजेपी विरोधी हैं। बीजेपी विरोधी ना कहें तो अमित शाह विरोधी हैं। कई बैठकें, रोजे बैठक होता बीजेपी के। हाँ, बीजेपी ऑफिस में जाता कहाँ हो आता बैठक होता, खाली बैठकें हो रहा बा। वो देखे हैं ना, चूंकि वो जो सामने आ गया रिजल्ट लोकसभा का, तो वो पंचायत वाइज हो रहा है, ब्लॉक वाइज हो रहा है, कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा का हो रहा है, तो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में वो हारे हैं। एक दो मंत्री के क्षेत्र में हार गई है एनडीए, जो मंत्री बना ना उनका विधानसभा क्षेत्र में। तो अभी से ही तैयारी में लग गए हैं 2025 के, क्योंकि 2025 में ही चुनाव। हालांकि हमारा लागत वहीं कब हम कहीं ना कि जब उपचुनाव के 4 सीट के घोषणा हो जाए तब हम मान जाए कि 2025 में। अगर ना हो, अभी तक तो भई नहीं थे, तब बुझिए कि बाकी स्टेट के साथ अभी हो मत जाए। इसीलिए मैं पूछ भी रहा हूँ कि कल क्या हुआ कि राजद के कुछ नेता जो है जदयू ज्वाइन कर लिए, समस्तीपुर इलाका के हैं वो लोग। ऐसा ज़्यादातर हम लोग देखते हैं चुनाव के समय में, जब नेता इधर उधर जाते हैं, दल बदलते हैं, अचानक से अभी इस तरह का देखने को मिल रहा है। क्या देखते हैं इसके पीछे सर? हम देखा नहीं मिलल बान जात समस्तीपुर के, तो कोनो बरियार निठा नेता थोड़े हो जाए ना, ऐसा थोड़े है। बरियार नेता चुनाव के पहले मिले लगे हैं, तब जनी है कि समझिए। बहुत लोग तो टिकट उकट ना मिलते हैं, होने भागा कहीं ना, कुछ तो हमेशा लड़ाता होते हैं ना, वो मानेंगे नहीं बिना लड़े, चुनाव लड़ना ही है। तो जहाँ पर हैं वो वहाँ नहीं मिला तो इधर आ जाएगा। हमें ढेर तो नहीं करने की जन सुराज के दरवाज़ा खटखटे हैं तो, लेकिन अब वैसे लोगों को प्रशांत किशोर उम्मीदवार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो उनका है कि नहीं। हम बहुत सोच समझ करके और टिकट इस बार देंगे, तो इसीलिए मिलते रहते हैं। इनके मिलने में कोनो ऑप्शन बरियार नेता निकल मिल जो ना हम कह सके ना कि राजद में टूट के मिला था। नीतीश कुमार को लेकर के कल भी आपने एक स्टोरी की है सर, चाहूँगा सुबह वाले दर्शकों को ये बताएं कि क्या चर्चा है, कहीं बाहर जाने की चर्चा सुन रहे हैं नीतीश कुमार की? देखो, ये चर्चा पॉलिटिकल सर्किल में, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में वही मैं किया था। मैं बताया भी था कि भाई आप इसको, ये चर्चा है, हो सकता है कि अफवाह के रूप में आप जैसे भी, लेकिन चर्चा हमारा कर्तव्य है बताना। तो ये चर्चा है कि ये मनीष वर्मा जो हैं उनको बना देंगे डिप्टी सीएम। सीएम का भी चार्ज कुछ दिनों मैंने जब तक से 3 महीना कोनो कहा था कि रहियन, फिर इहो चलता कि ना रहियन ना, लेकिन ओकरा के डिप्टी सीएम बनावे के बात हो रहा बा। मनीष वर्मा के बनावे के बात हो रहा बा कि बना करके अब आप जो है थोड़ा सा विश्राम भी कीजिए। हाँ, ज़्यादा आप फिजिकली इन्वॉल्वमेंट अपना मत रखिए। इसकी चर्चा है, जिसका मैंने अपने व्यूअर्स को बता दे कि मैं क्या सच्चाई बा। सर, चिराग पासवान एसी एसटी रिजर्वेशन सब कोटे को लेकर के एक बार फिर से बयान दिए हैं और उन्होंने कहा है, जो बोल रहे थे तो उसमें कहा कि बहुत से ऐसे बड़े पदों पर बैठे लोग हैं जो मंदिरों में गए तो मंदिर को फिर गंगा जल से धोया गया, इसलिए अभी भी छुआछूत है और इसलिए सब कोटा नहीं होना चाहिए। इस लॉजिक को कैसे देखते हैं चिराग पासवान के? नहीं, ये तो मैं कल भी तुमने पूछा था, बताया था कि वोट की राजनीति है। चिराग पासवान जानते हैं कि उन्हीं के समाज के जो निचले पंक्ति में उनको कितना आरक्षण का लाभ मिलता है। फिर हमने ये भी जिक्र किया था रोहिणी कमेटी का, जो कमेटी ने लोगों के पास जा कर के जो अध्ययन किया है, जो देखा है, तो असही 938 को जात जेबा ओकरा मिलने लिखे, एक बार भी कभी आरक्षण नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा जो है यही है ना। जो भी बड़े बड़े जो राष्ट्रभक्त माने जिसमें चुनाव से अलग इतर, उनको राष्ट्र और समाज के बारे में चिंता है, और ये चिंता है कि नहीं जो निचले पायदान पर है उसको हम कैसे लाएं। तो उसको सोच करके कि भाई जिसको मिलना चाहिए उसको मिले, जो बहुत ले रहे हैं गंगा जल को धोने, ये तो मानसिकता की बात हो गई ना। जो धोते हैं, राष्ट्रपति भी चले गए या जगजीवन राम जी चले गए तो लोग धोने, तो मानसिकता की बात है। आपके बीच में, आप वो छोड़ दीजिए, लोग अपर कास्ट के लोग धोते हैं, तो आपके बीच में ही, जैसे वो पासवान समाज के हैं, जाकर के देखिए कि गांव में बहुत सारे ऐसे पासवान हैं, मेजॉरिटी जो नीचे रहते हैं, गरीब हैं, कहाँ उनको आरक्षण का लाभ मिला है। या वाल्मीकि समाज के हैं, या
जो भी एससी और एसटी में है, जो नीचे है नहीं मिला, तो उनका कि चिन्हित करके जो बहुत लाभ ले लिए हैं उनको जो है लेने की जरूरत नहीं। यही है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कल भी बताया था कि अभी बीजेपी की तरफ से उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जेडीयू भी गोल मटोल जवाब प्रतिक्रिया जदयू की तरफ से गोल मटोल जवाब दिया गया है, स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है जदयू। नहीं करेंगी ना, वोट मैंने है ना। और जो जातीय नेता हैं वो अपने जात को समझा करके फिट कर लेंगे। तो के समझे किसी झगड़ा करे जाए आ बिना माने मतलब के एनिमी बने कि हमारे वोट घट जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार इस पर विचार कर सकती है। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, उस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह तमाम खबरें देखने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।